हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो ये था सुबह का अर्घ वाला दिन। आज दिन था शुक्रवार और आप लोग के साथ ब्लॉग बहुत लेट से जा रहा है क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग्स पेंडिंग में था। तो बैक टू बैक मैं वो सारे ब्लॉग्स को पोस्ट की हूँ, इस वजह से बहुत सारा ब्लॉग जो है पेंडिंग में था। अब ज़्यादा ब्लॉग नहीं है, एक ब्लॉग और डालूंगी तो मेरे ससुराल का जो ब्लॉग है वो ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि कल से मैं आप लोग के साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन भी शेयर में करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो ब्लॉग खुद भी बनाने का मन नहीं करता है। अभी सुबह के बज रहे थे 4। हम लोग फटाफट से रेडी हो रहे थे क्योंकि सुबह का अर्घ जो होता है ना, एकदम सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के गाइज रेडी होना पड़ता है एनी हाउ। तो बस सुबह उठ जाओ और ये ना एक अलग ही हमारे अंदर ना रहता है क्योंकि छठ पूजा ना हम बिहारियों का बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, महापर्व हम लोग बोलते हैं। तो वो ना नींद खुद ही खुल जाता है कि नहीं रेडी होना है, जाना है, क्योंकि इसके बाद हम नहा भी नहीं सकते हैं तुरंत, क्योंकि छठ पूजा ख़त्म होने के बाद तुरंत नहाते नहीं हैं। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर में और यहाँ पे अभी सब लोग रेडी नहीं हुए थे, सिर्फ मैं रेडी हुई थी। तो मैं नहा के ऊपर चली आई थी और उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे और समय भी हो गया था, देख सकते हैं काफ़ी समय हो गया था। तो सूरज भगवान फाइनली अपना दर्शन दे दिए थे। तो उनका दर्शन करने के बाद ही छठ पूजा का जो अर्घ होता है ना वो देते हैं। सुबह वाले में, शाम वाले में डूबते हुए सूरज को करते हैं और सुबह वाले में उगते हुए सूरज को करते हैं। और यहाँ देखिए मेरी सास करती है और अभी मम्मी अर्घ दे रही है सूरज भगवान को और साथ में पतिदेव दीवार है यहाँ पे। तो बारी बारी से सारे बच्चे लोग जो है ना वो लोग करेंगे और बहुत अच्छा लगता है। और जब पता है जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है ना तो पूरा एक्साइटमेंट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और जब छठ पूजा आने वाला रहता है तो बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा एक्साइटमेंट जो है ना वो रहता है। तो गाइज़ इसी तरीके से हम लोग छठ पूजा मनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होता है जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया ही है। कोशिश करूँगी कार्तिक छठ पूजा में और भी ज़्यादा वीडियोज़ और भी सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो यहाँ पे बच्चे लोग भी सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे थे, आप देख सकते हैं सारे बच्चे चढ़ा रहे थे। साथ में ये वाइट कलर का जो ऊपर का टॉप पहनी हुई है ना वो हमारी ननद है, सबसे छोटी वाली ननद है हमारी। तो देखिए सब लोग, कितना अच्छा लग रहा था ना, मेरे भांजा भांजी सभी लोग यहाँ पे। अब ये बुनी दीदी की बेटी है, आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पे हमारा पूजा पाठ जो है वो हो गया था। फिर मम्मी सबको आशीर्वाद दे रही थी और हम लोग मम्मी का आशीर्वाद ले रहे थे। तो सबसे पहले मम्मी अपने बेटे को टीका लगाई, उसके बाद मुझे। कोई भी चीज़ घर में होता है ना और अगर हम लोग रहते हैं ना तो सबसे पहले मम्मी अपने बेटे से ही शुरू करती हैं और उसके बाद ही किसी को कुछ भी देती है। तो ये पापा जी है, पापा जी के पास मम्मी आई थी पापा जी को टीका लगाने के लिए क्योंकि पापा जी ऊपर नहीं गए थे। और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल पापा जी को लेके। उससे पहले अभी तो खाना पीना बहुत सारा चीज़ करना था तो मैं फटाफट से लग गई थी। मुनी दीदी यहाँ पे खाना बना रही थी और मुझे बोली कि आप पकौड़े का जो बैटर है ना उसको तैयार कर लीजिए। तो मैं जल्दी जल्दी से पकौड़ा का जो सारी चीज़ें हैं तैयार कर लेती हूँ छानने के लिए। मुन्नी दीदी यहाँ पे दाल चावल सब्जी जो है वो रेडी कर रही थी। तो ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं ना तो पता भी नहीं चलता, एक आदमी के ऊपर बर्डन जो है ना वो नहीं आता है। अभी वही चीज़ें कर लेते हैं। और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल पापा जी को लेके, उनका आँखों का सर्जरी है इस वजह से। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें तो शेयर करूँगी ही। और मैं सोची थी कल जाऊँगी शनिवार को, बट मैंने कहा कि चलो आज ही चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास ना समय जो है ना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड समय हमारे पास होता है, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। तो मैं सोची जो काम हो जाएगा सो हो जाएगा, क्योंकि पापा के ना आँख में प्रॉब्लम हो रहा था, एकदम उनकी आँख ना उसे दिखाई बहुत कम दे रहा। तो यहाँ पे हमारे मामा ससुर जी आ गए थे, मम्मी के भाई है ये। तो ये मम्मी हर चीज़ में जिस चीज़ में बुलाते हैं ना ये चले आते हैं। फिर मैं इनको नाश्ता दे रही थी और बोली मामा जी खाना बन रहा है। और अच्छा लगता है ना, मम्मी के मायके से ना हमेशा कोई ना कोई आते ही रहता है। तो यही होता है मायके का प्यार, है ना। और भाई जो होता है ना मायके में सबसे इम्पॉर्टेंट भाई होता है, क्योंकि माँ बाप तो जाएंगे ही ठीक है, लेकिन भाई लोग का क्या है ना, जब मन करे तब आ जाओ। तो भाइयों का प्यार मायके का ना एक अलग ही सुकून मिलता है जो आई थिंक सबके नसीब में नहीं होता है गाइज़। तो यहाँ पे मुन्नी दीदी
सब्जी रेडी कर रही थी और अभी मैं फटाफट से पकौड़े जो है वो रेडी कर लूँगी। सभी लोगों को खाना पीना दे दूँगी। सबसे पहले मम्मी को खाना देंगे क्योंकि मम्मी का फास्टिंग है। तो यहाँ पे सब्जी, दाल, चावल, आलू का करेला का भुजिया, बैगन की सब्जी, गोभी के पकौड़ा, तरुआ, यही सब चीज़ आज के दिन में ना हमारे यहाँ पे ऐसे ही खाना बनता है। तो जल्दी जल्दी से मम्मी को खाना दे देते हैं। तो मम्मी को वही मैं बोली कि मम्मी पहले खाना खा लीजिए और इसके बाद मम्मी के बाद ना सबको खाना दे देंगे, जैसे पापा जी लोग को भी खाना दे देंगे। और आज के दिन ना बहुत जल्दी सब लोग खाना पीना खा भी लेते हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जगे रहते हैं ना। तो आज का ऐसा रहता है ना, खाना भी सब लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं और थक जाते हैं। यहाँ पे पतिदेव खा रहे थे और यहाँ पे पता नहीं, मुझे याद नहीं कि वीडियो कौन शूट कर रहा था। मैं तो नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मैं किचन में थी। तो यहाँ पे मामा जी और यहाँ पे पापा जी, रिशांक, सब लोग खा रहे थे और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वीडियो कौन शूट कर रहा था। या तो सान्या या तो बिब्बू शायद शूट कर रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं है कि सौम्या शूट करी, ये भी ध्यान मेरे नहीं है कि कौन शूट कर रहा है वीडियो। मुझे ना ससुराल में सबसे अच्छा क्या लगता है ना कि वीडियो शूट करने का ना हमको टेंशन नहीं रहता। कोई भी वीडियो ना शूट कर देता है। मेरे ससुराल में सबसे अच्छी यही बात होता है। मुझे ना वहाँ ट्राइपॉड लेके भी जाती हूँ तो बहुत कम ही ट्राइपॉड का यूज़ करती हूँ। मेरा ना कोई मेरा भांजा भांजी है तो कोई ना कोई मेरा वीडियो जो है वो शूट कर दिया। मम्मी खा रही है बैठ के, उधर पतिदेव खा रहे थे और यहाँ पे मैं छान रही हूँ। तो मुझे लग रहा है वीडियो ना सान्या बना रही है क्योंकि बिब्बू तो मेरे पास ही खड़े हैं और सौम्या मुझे लगता है बाबू को लेके होगी। तो यहाँ पे सान्या वीडियो बना रही थी। तो देखिए, ये मेरे ससुराल में सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि कोई भी मेरा वीडियो ना शूट कर देता। और यहाँ पे बच्चे लोग बैठ के खा रहे थे मज़े से और मैं फटाफट से खाने के बाद तैयार हो गई थी जाने के लिए। कहाँ? हॉस्पिटल। तो मैं सारी चेंज कर ली थी और आप रैक के नीचे देख सकते हैं गाइस कितना सारा कपड़ा धोने के लिए है ना। और यहाँ पे मैं सौम्या को सान्या को मैं पैसे दे रही थी कि अगर कुछ खाने वाला आएगा तो आप लोग ख़रीद के खा लीजिएगा। और क्योंकि लाडा ना परेशान करने लगता। और यहाँ पे लाडा को देखिए अपनी बहनों के लिए मतलब पर्स मेरा छीन रहा था गाइज, लिटरली बताऊँ पर्स छीन रहा था पैसे देने के लिए। फिर हम लोग घर से निकल गए थे हॉस्पिटल जाने के लिए और पापा गाड़ी में बैठे हुए थे ना, तो मैं उतना गाना वाना नहीं चलाई थी। मैं ना कान में एयरपॉड लगा ली थी कि अपना सुनते सुनते गाना जाती हूँ क्योंकि ना मुझे ना बड़ा बोर लगता है गाड़ी में ना बिना गाना चलना, इसीलिए। उसके बाद फिर रास्ते में निकल गए थे हम लोग। तो मैं पापा जी को ऑपरेशन जो करवाई हूँ ना, मैं मुजफ्फरपुर में करवाई थी आँखों का ऑपरेशन। पहले तो सोची थी मैं अररिया में ही करवाऊँगी बट बहुत सारी चीज़ें थी तो इसी वजह से अररिया में नहीं करवाई, मैं यहीं पर करवा दी थी। और यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद डॉक्टर देखा, फिर सारा जो भी प्रोसेस होता है वो हुआ। और यहाँ पे मतलब जो भी प्रोसेस होता है आँखों का, टेस्ट वेस्ट वगैरह, डायबिटीज़ चेक, बीपी चेक, वो सब होने के बाद पापा जी का आँख का ऑपरेशन जो है ना वो हुआ। और बहुत समय लग गया, बहुत ज़्यादा। मैं रिशांक को इसलिए लेके आई थी ना क्योंकि रिशांक घर पे बहुत बदमाशी करता और किसी का बात ये लड़का नहीं सुनता है आजकल, सिर्फ मुझसे डरता है एक बस। तो इसी वजह से मैं इसको लेके आई थी और लाडा को छोड़ के आई थी क्योंकि सौम्या है तो सौम्या हैंडल कर लेती और बाकी घर में सब लोग थे ही। उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद हम लोग निकल गए थे और मैं पी रही थी गन्ना का रस। मेरा ना हालत ना पूरा ख़राब हो गया था। मैं इतना थक गई थी ना कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस। सच में मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि एक तो सुबह से मैं उठ के ये काम वो काम, उसके बाद फिर एक मिनट भी मैं रेस्ट नहीं की। मैं तुरंत सारा काम करने के बाद चेंज की और निकल गई हॉस्पिटल जाने के लिए। और ये काम भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि पापा जी की आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम था। तो उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए हैं फाइनली। ये है मौना चौक और यह देखिए, यह मौना चौक से सीधा मेरे ससुराल का रास्ता है और इस साइड मेरे मायके का रास्ता होता है गाइस। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर पे और पापा का जो सर्जरी था वो हो गया, मतलब आँखों का जो था उनका ऑपरेशन वो हो गया है। और मैं आके ना थोड़ा सा ना मेरा वीडियो का काम इतना अटका हुआ था ना, तो सारे कुछ वीडियोस मैं पब्लिश की थी क्योंकि दिन भर मेरा एक भी वीडियो नहीं गया था क्योंकि मेरे पास समय मिल ही नहीं पाया था कि मैं वीडियो डाल पाती। तो आके मैं लाइट्स ऑफ करके पहले वीडियोज़ अपलोड की हूँ। अब जा रही हूँ गाइज़ मैं कपड़ा चेंज करने के लिए। कपड़ा चेंज करके नाइटी पहन लेती हूँ और पापा अभी बाहर में रेस्ट कर रहे हैं
और मेरा हालत तो पूरा ख़राब हो गया। बैठे 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 मैं वेट कर रही हूँ कब होगा कब होगा। थक गई थी एकदम। और मैं तो खुद ही एक पेशेंट हूँ। मैं तो भाई सोचती हूँ मैं खुद ही एक पेशेंट हूँ और फिर भी। तो चलिए गाइस, अभी मैं फटाफट से पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ खाना बनाना क्या प्रोसीजर है। मम्मी तब तक सब्जी जो है ना वो काट रही है। भिंडी और कद्दू मम्मी काट रही है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या खरीदे? दिखाओ दिखाओ क्या खरीदा है, दिखाओ। मम्मी को दिखाओ, मम्मी को हिम्मत नहीं। इसको दिखाइए। अरे यार इसको दिखाने लायक नहीं, प्लीज इसको उधर रखो। उसको यार पैंट वैंट पहना हुआ है। अरे बिना पैंट का मसला ये वीडियो में एडिटिंग करना पड़ेगा ना, काम हो जाए। वीडियो काटना पड़ेगा। बच्चे ना। अरे तो बच्चे तो क्या हुआ? अच्छा चलिए दिखाओ दिखाओ जल्दी, देखिए। पावर ना होला बाबू खाली झमकौला से। ये देखो प्ली मोबाइल। तो गाइस मेरा आईफोन में मैंने कवर भी लगवा लिया है गाइस, बहुत सुंदर सा कवर है आईफोन का। क्या है ये? तो गाइस मैं भी दवाई पे चल रही हूँ। मैं खुद एक पेशेंट हूँ, फिर भी मैं पेशेंट्स लोग को ये क्या है? क्या है? टिफिन उफिन है क्या? अरे बजाने वाला है। तुम क्या ही बजाएगा? बेफालतू पैसा गया। कितना का दिया ये? 350 का। आपको क्या लगता है बेबू कि मैंने क्या पैसा वैसा हम छाप रहे हैं क्या? मामा बोले वही कॉफी बना गाइस बिब्बू को ऐसा लगता है कि मैं पैसा वैसा छाप रही हूँ, इनके मामा पैसा तो छाप रहे हैं। 350 का खिलौना है गाइस, और ये 3 दिन भी नहीं खेलेगा। बोला पापा का टंकी रहता है, कल भी नहीं खिलाएगा मेरा। अरे क्या बोला? पापा का नौटंकी रहता है, पापा का नौटंकी रहता है बोला तो। ये दोनों को देखिए, ये दोनों आत्माएं है गाइस, एक सान्य आत्मा एक सौम्य आत्मा। छोड़ो। देखा तो आदमी आपका आँख, आप आँख हो हाथ आपका भी नहीं देखा। उसका नहीं आ रहा है, उसका यही तक आ रहा है। चलो हो गया। चलिए गाइस देखते हैं, जा रहे कपड़ा चेंज कर। आए हम वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, देखिए बच्चा को गिरा दी लोग। तो गाइस मम्मी यहाँ पे बना रही है भिंडी का सब्जी, और यहाँ पे मसाला पिसा हुआ है लहसुन वाला, ये सरसों वाला। इसके बाद मम्मी बनाई कद्दू मीन्स लौकी। यहाँ पे मम्मी बनाई है खिचड़ी पापा के लिए, क्योंकि पापा का जैसा मैंने आपको बताई है पापा का आँख का सर्जरी हुआ है, तो उनके हिसाब से खिचड़ी उनके लिए बना है, जबकि पापा को पसंद नहीं है। क्या मम्मी? मेरे पापा जी को बिल्कुल भी खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन अभी उनको एक दो दिन खाना पड़ेगा। और यहाँ पे मम्मी इसको उबाल ली है, इसमें अब लगाएगी जीरे और प्याज का तड़का। तो चलिए खाना हमारा बन रहा है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कौन पीता है? मतलब मिठाई खाने के बाद चाय का टेस्ट कैसे आएगा पापा? मुन्नी दीदी काम कर सकती है गाइस। इसको नहीं दिखाएंगे, बिना पैंट का है। और सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं बाबू के बर्थडे वाला। इस बार लेके आए थे, अगली बार भी तो लेके आए थे, लेकिन समय नहीं मिला था। दीदी